इसमें सब्जेक्ट क्या है? नेहरू जी। नेहरू जी, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। यहाँ पे टू और वर्ब क्या है? उपवास करना। उपवास करना का होता है फास्ट। फास्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो देश के लिए, फॉर द कंट्री। और अंत में फुल स्टॉप। आज हम वर्ब टू हैव का पास्ट रूप, हैड का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता का बोध होता है, मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर्स आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब टू हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ निगेटिव सेंटेंस में। आज हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य, इसे हम निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं? तो वैसे स्टेटमेंट जिसमें नॉट, नेवर, नाइदर वर्ड आता है तो हम समझ लें कि वह सेंटेंस निगेटिव होता है। हिंदी में ये नहीं के रूप में आता है। इससे किसी काम को नकारा जाता है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है, वह सेंटेंस निगेटिव होता है। चलिए इसका रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। नेहरू जी को देश के लिए उपवास नहीं करना पड़ा। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ना पड़ा, जिससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। इसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? नेहरू जी। नेहरू जी, उसके बाद हैड। यहाँ पे हैड का जो प्रयोग होता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो नेहरू जी हैड, उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। यहाँ पे टू और वर्ब क्या है? उपवास करना। उपवास करना का होता है फास्ट। फास्ट जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और उसी को हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो फास्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो देश के लिए, फॉर द कंट्री। और अंत में फुल स्टॉप,
क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, सबके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगर हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। चलिए इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। भारतीय किसानों को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना पड़ा आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो क्या है सेंटेंस? भारतीय किसानों को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, ये स्टेटमेंट निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? भारतीय किसानों, क्योंकि यही जो है इस सेंटेंस में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो हो जाएगा इंडियन फार्मर्स। अब इसके बाद हैड, यहाँ पे हैड का जो प्रयोग होता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो होगा हैड, फिर नहीं है तो नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू वर्ब यहाँ पे क्या है? कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम का क्या होता है? वर्क हार्ड। यहाँ पे वर्क हार्ड जो है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और इसी को हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो वर्क हार्ड, और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीता को अपने पति की आज्ञा नहीं माननी पड़ी। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में नी पड़ी आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस? सीता को अपने पति की आज्ञा नहीं माननी पड़ी। इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता, क्योंकि सीता ही सेंटेंस में किसी काम को कर रही है, आज्ञा मानने की काम। यहाँ पे सब्जेक्ट सीता है, सब्जेक्ट के बाद हैड। हैड का जो प्रयोग होता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है, तो सीता के साथ भी हैड का प्रयोग होगा। सीता हैड,
उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनिटी 2 प्लस V1, तो 2 वर्ब है, आ गया मानना। आज्ञा मानना का क्या होता है? ओबे। ओबे जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और उसे वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा ओबे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने पति की, तो हर हस्बैंड। यहाँ पे अपने का जो है ये सीता के लिए हर होगा, सीता के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, तो होगा हर पति का हो जाएगा हस्बैंड। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कोई भी हो, निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।